आप मेरे सामने ये कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये नीम खली है, ये नीम का तेल है, यहाँ पे स्टिकी ट्रैप है, ये छोटा सा एक डिस्पोजल बैग है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे गार्डन में जो बीमारियाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, उन्हें दूर करने के लिए। तो इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब कब मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और इनके क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के वीडियो में। और मैं आज आपको बताऊँगा कि मैं मेरे टेरेस गार्डन में जो पौधों में लगने वाले कीड़े मकोड़े हैं और जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करता हूं, जिससे मेरे पौधे इतने अच्छे हरे भरे रहते हैं और यहां से फिर मुझे ढेर सारी सब्जियां और फल तोड़ने को मिलती हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अपने जो गार्डन है इसमें पौधों को बीमारियों से कैसे बचाते हैं, इसमें अगर कोई रोग आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है जब भी आप होम गार्डनिंग करें तो वह है पौधों में लगने वाले रोग और उनमें आने वाले कीड़े मकोड़ों से। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आज कुछ आपको तरीके बता देता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं स्पेशली, और जो मैंने पास्ट 5 ईयर में मतलब 5 साल से जो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला काम है, जब भी आप गार्डन में पौधे लगाएं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से हवा और धूप में रखें। अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो उनमें जो है बीमारियां ज़्यादा आएंगी, उनमें रोग ज़्यादा आएंगे और उनमें जो है कीड़े मकोड़ों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होगा। चाहे वो एफिड्स हो, मिलीबग हो या स्पाइडर माइट हो, बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ पे ये जो सेमफली लगा रखी है, इसके आसपास फिर हमने कुछ नहीं लगाया है। यहाँ पे बैगन है तो सेपरेट अलग रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये छोटे पौधे हैं। तो अब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस बराबर रखा, लगभग 1-1 फीट का दूर रखा है हमने टमाटर को। अब हमें क्या करना है, जब हमारे छोटे पौधे होते हैं तभी से इनका जो है प्रोटेक्शन हमें स्टार्ट कर देना है, मतलब इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना है। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जब भी आप गार्डन में आएँ आपको पौधे को चेक करना है। चेक कैसे किया जाता है, जैसे ये टमाटर का पौधा है, मैं इसको पीछे देखूँगा इस तरह से, या तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे कोई एफिड्स दिख जाएगा, मिलीबग भी हो सकता है, या किसी तरह के कोई एग दिखेंगे, लार्वा दिखेंगे। एग कैसे होंगे, वाइट वाइट यहाँ पर एग होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। अभी तो फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमने टमाटर चेक किया, तो इस तरह से हम बैगन चेक करेंगे। पीछे ज़रूर चेक करना है, जैसे स्पाइडर माइट होता है तो यहाँ पर ये देखिए लाल लाल थोड़े से मुझे दिख तो रहे हैं, कुछ हल्के से लाल निशान अभी दिख रहे हैं। तो ये चेक करना है आपको अच्छे से। अभी मिट्टी भी हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, जब आपने चेक किया और आपको लग रहा है कि मे बी यहाँ पर कोई इंसेक्ट का अटैक होने वाला है या उसके एग हैं, फिर आपको स्टार्ट करनी है इसकी जो है हमें प्रोटेक्टिव मेथड। अब प्रोटेक्टिव मेथड क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं नीम ऑयल का। नीम ऑयल का स्प्रे जब आप करेंगे तो इससे क्या होता है, जैसे ये टमाटर का पौधा है तो यहाँ पर जो दूसरे इंसेक्ट हैं वो आकर नहीं बैठेंगे और इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी नीम ऑयल की, जिससे कोई भी कीड़ा आ गया वो इसे नहीं खाएगा, इसकी पत्ती नहीं खाएगा। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप छोटे पौधों से ही करना स्टार्ट कर दें। नीम ऑयल का स्प्रे करने के लिए आपको नीम ऑयल लेना होगा। नीम ऑयल की 3 से 5 ml जो मात्रा है वो 1 लीटर वाटर के लिए सफिशिएंट होती है। तो 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाइए। अब नीम ऑयल सीधे नहीं घुलेगा तो उसे आपको क्या करना है, किसी भी लिक्विड सोप, मतलब आप चाहें तो डिश वॉश मिला लीजिए, हैंड वॉश मिला लीजिए, उसको मिला लीजिए उतना ही, 3 से 5 ml अच्छे से उसको सेक कीजिए, अच्छे से घोलिए और फिर पौधे पर आपको स्प्रे करना है। पौधे की पत्तियों के ऊपर और पौधे की पत्तियों के पीछे तरफ, दोनों तरफ स्प्रे कीजिए। पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए, नीचे स्टेम तक स्प्रे कीजिए। थोड़ा बहुत नीम ऑयल अगर मिट्टी में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई भी मिट्टी की चीज़ों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह नीम से बना होता है, जो नीम की निबोरी होती है उससे बना होता है। तो इस तरह से आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए।
अब स्प्रे में क्वेश्चन ये आता है कि नीम ऑयल का स्प्रे कब कब करें। तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, आपके पौधे पर डिपेंड करता है कि पौधा कितना कह सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना उसमें चांस है इंसेक्ट अटैक का, क्या उसमें इंसेक्ट अटैक शुरू हो गया है या पूरा इन्फेक्टेड हो गया है। तो आपको तब देखना है। अगर आप प्रोटेक्टिव मेथड में कर रहे हैं तो वीक में एक बार चलेगा, कर सकते हैं स्प्रे। अगर आपका पौधे पे ऑलरेडी कोई इंसेक्ट आ गया है, एफिड्स आ गए हैं, आप उन्हें हटाना चाहते हैं, तो आपको उसे अल्टरनेट डे करना पड़ेगा, एक दिन छोड़कर, या हो सके तो लगातार 1-2 दिन करना पड़ेगा, जिससे उनके जो भी इंसेक्ट हैं वो मर जाएं। तो ये आपको ट्राई करना है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, जैसे बड़े पौधे हैं मेरे, स्पेशली जैसे बैगन के पौधे हैं, तो इन्हें तो मैं नॉर्मल पानी के स्प्रे से भी एक बार साफ़ करता हूँ और देखता हूँ इसमें कोई रोग तो नहीं है। उससे अगर इसमें कोई छोटे मोटे रोग होते हैं तो वो वैसे ही चले जाते हैं। तो पहला काम ये करना है। इसके बाद मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा मैं इस्तेमाल करता हूँ येलो स्टिकी ट्रैप। अब येलो स्टिकी ट्रैप होते हैं इस तरह के, ये देखिए ये लगा हुआ है येलो स्टिकी ट्रैप। ये जो स्टिकी ट्रैप हैं ये सारे मेरे पुराने हैं, जो मैंने लगाए थे अभी गर्मी के समय में, और तब से ये लगे हुए हैं। तो अभी मैं इनको निकाल कर नए स्टिकी ट्रैप लगा दूंगा। ये देखिए, तो ये इसमें ढेर सारे इंसेक्ट आके चिपक जाते हैं। अब ये कैसे काम करता है तो मैं आपको बता दूं कि जो येलो स्टिकी ट्रैप है उससे जब हम लगाते हैं तो उसमें एक ग्लू होता है। देखिए यहाँ पर भी लगा था भिंडी के साथ, अब ये टूट चुका है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये भिंडी लगी थी तो हमने इसके ऊपर ये लकड़ी लगा दी थी और इसमें ये स्टिकी ट्रैप लगा दिया था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब क्या होता है, हमारा ये पौधा है अपराजिता का, इसमें कोई अगर इंसेक्ट आके बैठेगा तो वो इसमें ना बैठ के पहले इस पर अट्रैक्ट होगा इसके कलर पर, और जैसे ही वो इसमें आएगा चिपक जाएगा। आप देखिए कितने सारे इसमें चिपके हुए हैं, बारिश में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े धुल भी गए हैं। तो ये जो स्टिकी ट्रैप है वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको मिलेगा। इसको आप खोल लीजिए, इसमें लगभग 25 स्टिकी ट्रैप आपको मिलेंगे, 5 ब्लू कलर के, 20 जो हैं येलो कलर के। खोलेंगे, इसको खोल के आपको लगाना है। इंस्टॉलेशन बड़ा आसान होता है, बस आपको इसको निकालना है और किसी भी जगह पर टांग देना है, हो गया आपका काम। जैसे हमने ये ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा रखा है, देखिए इससे क्या होता है, जो छोटे मोटे पतले जो कीड़े होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं वो आके इसमें चिपक जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं दूसरा ये इस्तेमाल करता हूँ, और छोटे पौधे मतलब जैसे ही पौधे में लगाता हूँ इन्हें मैं लगा देता हूँ। अभी मैंने वो नया पैकेट ले लिया है, वो मैं लगा दूँगा। तो स्टिकी ट्रैप आपको यूज करना है। ये दोनों ही जो मेथड हैं, आपका नीम ऑयल और स्टिकी ट्रैप, ये छोटे पौधों से ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं और इनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये स्टिकी ट्रैप, ये नीम ऑयल, ये नीम खली, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप ख़रीदिए तो अच्छे दामों में सेम क्वालिटी की चीज़ें आपको मिलेंगी। अब क्या होता है, तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा जो कह सकते हैं कि जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो है नीम खली। नीम के एक पाउडर है ये नीम खली। अब नीम खली का क्या फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा नीम खली काम करती है हमारे पौधों की जड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे ये हमने सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बनाई है, इसकी किट भी अवेलेबल है। ये सारी सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में देखिए ये बैगन मिर्च लगे हुए हैं पौधे। अब इसमें हमने नीम खली का एक पैकेट मिलाया है, लगभग 4 ग्रो बैग की ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बनी है। ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है। तो इसमें हमने क्या किया है, 1 पैकेट नीम खली मिलाया है। अब नीम खली मिलाने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए जो नीम खली होती है वह बनती है नीम की निबोरी से। जब इसका नीम ऑयल निकाल लिया जाता है, ये नीम ऑयल है, नीम ऑयल निकालने के बाद जो चीज़ बचती है वो नीम खली कहलाती है। अब इसमें नीम ऑयल की मात्रा थोड़ी होती है, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं, और ये एंटी फंगल होती है। मतलब अगर आपके गार्डन में आपने पौधा लगाया, बार बार उसमें फंगस आ रही है, नीचे से तना गल जा रहा है यहाँ से, तो समझ लीजिए कि मिट्टी में कोई फंगल रोग लगा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मिट्टी में नीम खली मिलाइए। तो मैं मिट्टी में नीम खली मिलाता हूँ जब मैं पौधे लगाता हूँ, और अगर उस समय नहीं मिला पाया तो इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे और फिर इस नीम खली को निकाल कर इसमें डाल देंगे। ये चीज़ आपको करनी है। इससे क्या होगा, हमारे पौधे नीचे मतलब जड़ से मजबूत होंगे और उसमें किसी भी तरह की बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो दूसरा ये काम हो गया। अब मैं तीसरा काम करता हूँ, ये आप देख रहे होंगे एक डिस्पोजल बैग है। इसका इस्तेमाल स्पेशली होता है जब हमारे गार्डन में आने लगते हैं फल।
अब फल आते हैं तो मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए। फ्रूट फ्लाई आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, हमारे जो छोटे फल लगते हैं उसमें वो फ्रूट फ्लाई अपने एग दे देती है और वहाँ से वो फल ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है या फिर गलकर गिर जाता है, तो टेढ़ा हो जाता है। अब देखिए ये हमारी लगी हुई है खीरा। अब खीरा में हो क्या रहा है, अभी मेल फूल आ रहे हैं, कुछ अभी फीमेल फूल इसमें आना शुरू हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। कल ही हमने यहाँ पर एक जो है जो फीमेल फूल देखा था। अब इसमें फीमेल फूल आएंगे, जैसे ही वो फल बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रूट फ्लाई का अटैक होगा। तो अगर फ्रूट थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि लौकी, गिलकी, तो उसमें हम इस तरह से इसे बांध देते हैं और कवर कर देते हैं। ये फ्रूट प्लांट में भी काम करता है, अनार, अमरूद, उसमें भी बांध सकते हैं। दूसरा मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह का फ्लाई ट्रैप। अब ये ट्रैप क्या करता है, इस ट्रैप में स्पेशली आप देख सकते हैं ऊपर आपको फ्लाई भी दिख जाएगी, फ्रूट फ्लाई। ये देखिए यहाँ पे ये है, ये अंदर फ्रूट फ्लाई इसके ऑलरेडी फंस चुकी हैं। तो ये क्या करता है, इसमें एक स्मेल आती है जिससे फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होती है और इसके यहाँ से जो छेद होते हैं अंदर चली जाती है और वो थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाती है, मर जाती है। तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। और इसको मैंने कहाँ लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है हमारे इस जो कुकम्बर के प्लांट के पास। अच्छा, इस तरह के जो ट्रैप हैं वो मैंने पहले भी लगाए हुए थे, ये मैंने अभी लगाया है। ये जब मेरी लौकी यहाँ से निकल रही थी तब मैंने इसे लगाया था। और इसमें अगर आप फ्लाई देखेंगे तो पूरा ये भरा हुआ है और इसमें फ्लाई हैं अंदर। तो ये पुराना है और ये 2 महीने तक ही चलता है। अब ये ख़त्म हो चुका है, इसका जो भी स्मेल थी वो ख़त्म हो चुकी है। फिर आपको इसको नया लेना पड़ेगा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रैप हमने यहाँ पे लगा रखे थे अलग अलग जगह पर। एक यहाँ पर लगा रखा है, एक देखिए यहाँ पर लगा रखा है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक यहाँ पर लगा रखा है। तो ऐसे हमने अलग अलग जगह पर ये फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके लिए लगा रखे हैं। और यहाँ पे सारे वही पौधे हैं, जैसे आप देख रहे हैं लौकी लगी हुई है, यहाँ पे करेला लगा हुआ है। तो इस तरह के पौधों के साथ हम ये ट्रैप यूज कर लेते हैं ताकि फ्रूट फ्लाई से हमारे फलों को नुकसान ना हो। ये बेसिक मेथड मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद भी मैं आपको बता दूँ, इतना सब करने के बाद भी गार्डन में पौधे ख़राब होते हैं, फल ख़राब होते हैं, उनमें कीड़े लगते हैं। अगर आपने मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं कभी बैगन तोड़ रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये बैगन ख़राब हो गया या इसमें कीड़ा लग गया है। ये मैं क्यों बताता हूँ कि इतना सब करने के बाद भी कुछ हमारे जो सब्जियों वाले पौधे हैं या दूसरे पौधे हैं, हो सकता है वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि ये हम 100% किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्पेशली जब आप गार्डन में ढेर सारे पौधे लगाते हैं। तो ये मेथड मैं ट्राई करता हूँ। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हुए मैं 70-80% तक पौधों की जो बीमारियां हैं और उनमें जो पेस्ट अटैक है, मतलब कीड़े मकोड़ों का अटैक है, उन्हें कंट्रोल कर लेता हूँ। 20% मुझे पौधों में नुकसान होता ही है। कभी कोई पौधे ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें हटाना पड़ता है, या फिर कुछ में इतने ज़्यादा इंसेक्ट लग जाते हैं कि वो पूरा पौधा ख़राब कर देते हैं, तो फिर हमें उस पौधे को ही हटाना पड़ता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे होता है ये। यहाँ पे हमने खीरा लगाई थी। अब ये खीरा लगाने पर हुआ क्या कि इसकी रूट में जो है बहुत ज़्यादा फंगल डिसीज़ लग गई और इसकी रूट इस तरह से गल के ख़राब हो गई। इस तरह से रूट गल के ख़राब हो गई तो फिर हमने इस खीरा के जो पौधे हैं निकाल दिए हैं। अभी आप देखिए एक पौधा यहाँ पर है और इसमें इसकी रूट अभी ठीक है, अब पता नहीं कितने दिन चलेंगी। तो ये खीरा ख़राब हो गया है। हमने इसमें देखिए अभी इसमें फूल भी आने लगे हैं, इस तरह से देखिए खीरा बन रहा है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ख़राब हो गया है। तो ये बड़ा मतलब कुछ चैलेंज आपको मिलेंगे, कुछ पौधों को हटाना पड़ेगा आपको, और कभी कभी कुछ पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये खीरा है और इसी तरफ अगर मैं अपना दूसरा खीरे का पेड़ दिखाऊं आपको तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अच्छा चल रहा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ पे देखिए, तो ये अच्छा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि कई बार कुछ और दूसरी चीज़ों की वजह से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। उनसे हमें सीखना है, समझना है, उनके पीछे का रीज़न जानना है, मतलब कारण क्या था, क्यों ख़राब हुआ। कई बार ज़्यादा पानी आप दे रहे हैं और जड़ों में आपका ओवर वाटरिंग से जड़ गल गई तो ख़राब हो गई, और हमें लग रहा है कि वो ख़राब हुई फंगस से या फंगल डिसीज़ से, जबकि वो पानी ज़्यादा होने से हो गई। तो हम वहाँ पे नीम ऑयल, नीम खली कितनी भी डाल दें,
अगर ओवर वाटरिंग होगी तो रूट गल जाएंगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान ज़रूर रखना है जब भी आप जो है गार्डनिंग करें, पौधे लगाएं, इस तरह की चीज़ों को। अब आप देख रहे होंगे ये भिंडी है, अब भिंडी के ये पत्ते खा रहा है कुछ, तो ये बड़ी वाली इल्ली होती है या स्नेल्स जो होते हैं, जो कहते हैं गार्डन में घूमते रहते हैं बारिश में, ये इस तरह से पत्ती को खाते हैं। अब ये नीम ऑयल से नहीं मरते, ये जो इंसेक्ट हैं ये नीम ऑयल से नहीं मरते। इनको या तो आपको मैनुअली देख लीजिए, कहीं अगर लगी है तो उसे हटा दीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर शाम के समय एक्चुअली ये दिखती है, रात में ये लोग निकलते हैं और बस पत्ते खाकर सुबह फिर से छिप जाते हैं, ज़्यादातर मिट्टी के आसपास होते हैं। तो आप इस तरह से चेक कीजिए, अगर कहीं मिल जाए तो उसे मैनुअली हटा दीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। इल्ली का स्पेशली मैं कंट्रोल बता रहा हूँ। ये देखिए भिंडी में अब भिंडी आने भी लगी है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, अलग अलग मेथड ट्राई करनी होंगी, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना होगा। जो चीज़ आपके गार्डन में पौधों के लिए बेस्ट वर्क करती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप वेबसाइट ऑर्गेनिक बाज़ार से ख़रीदें। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कर बताएं कि नीम खली से आपको क्या फ़ायदा होता है, नीम ऑयल का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, और स्टिकी ट्रैप अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो इस तरह के ट्रैप लगाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। आज का जो वीडियो था पूरा आपके लिए था कि आप कैसे मेरी तरह अपने गार्डन में जो गार्डन के पौधे हैं उन्हें अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें, और अपने कोई भी डाउट हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।